सबको जोहार, जय हिंद। उत्पाद सिपाही का ये वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है दौड़ में देरी, कब तक होगा दौड़, कितने छात्रों ने भरा है फॉर्म, ये 3 पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद ये जो पेपर कटिंग है इसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ दूसरे नंबर पर जो है एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही के बारे में दिया गया है। उसके बाद रनिंग कब होगा आपका, ये भी क्लियर पूरा तरीके से करने वाला हूँ और आपको अभी क्या करना चाहिए ये भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आइए मैं इन 3 क्वेश्चनों का जवाब यहाँ पे आपको दे देता हूँ कि क्यों हो रहा है दौड़ में देरी। तो मैं जिस दिन ये नियम चेंज हुआ था कि सबसे पहले रनिंग किया जाएगा, उस दिन ही मैंने इसका विरोध किया था, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि ये बहुत गलत हो गया है और एग्जाम्पल दिया था कि एसएससी जीडी में सबसे पहले यहाँ पे रनिंग कराया जाता था, उसको चेंज करके जो है एग्जामिनेशन करा गया। रीजन सिर्फ इतना था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते थे और रनिंग कराने में दिक्कत होता था। अब वो चीज़ जो है वो झारखंड सरकार यहाँ अप्लाई कर दी है, इसलिए बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो गया है कि इतने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स में जो है लड़कों का रनिंग कैसे कराया जाए, इसलिए जो है रनिंग में डिले हो रहा है। दूसरा कोई भी रीज़न नहीं है। बहुत सारे छात्र बता रहे हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए डिले हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, ऐसा नहीं है। सरकार जो है और जैसे कोशिश कर रही है कि रनिंग को कराया जाए, लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होने के कारण थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कब तक होगा दौड़, तो एक्सपेक्टेड डेट जो है वो नवंबर है और नवंबर में होने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। तो आपको परेशान नहीं होना है, रनिंग में लगे रहना है। कितने छात्रों ने भरा है फॉर्म, तो करीब करीब 4 लाख स्टूडेंट जो हैं वो फॉर्म को सबमिट किए हैं। अभी जो फ़िलहाल हैं कट छट के बचे हैं वो 4 लाख की संख्या है। और इतने नंबर में जो है तैयारी करना कि इतने नंबर स्टूडेंट जो हैं 4 लाख, इसका जो है रनिंग कराना एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, जेएसएससी के सामने, पुलिस विभाग के सामने। तो इसीलिए रनिंग में देरी हो रहा है। दूसरा बात यहाँ पे मैं बात करूँगा कि पेपर कटिंग जो है उत्पाद सिपाही का 518 पदों पर जो 2018 वाला है कि हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, तो मैं सीधा तौर पर कहूँ कि इसका प्रभाव अभी जेएसएससी और एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस तरह का जवाब जो है बहुत बार हाई कोर्ट ने जेएसएससी से मांगा है और इसमें जो है बहुत लंबा समय लग जाता है, 2 साल 3 साल का समय लग जाता है सरकार को जवाब देने में, उसके बाद हाई कोर्ट को रिएक्ट करने में। इसलिए आपको इससे परेशानी नहीं होना है और मैं यही कहूँगा कि जब तक इसका फाइनल जजमेंट आएगा तब तक एक्साइज कांस्टेबल 2023 जो न्यू वैकेंसी है उसका ज्वाइनिंग हो जाना है, ठीक है। क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि ये वैकेंसी फिर से कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर इस बार कैंसिल हो गया तो फिर सरकार अपने कार्यकाल में वैकेंसी नहीं दे पाएगी और आप समझ सकते हैं कि अगले कुछ ही दिनों में इलेक्शन है। तो इलेक्शन के इस टाइम में सरकार कभी नहीं चाहेगी वैकेंसी फिर से ख़त्म हो जाए और सरकार चाहेगी कि इसी वैकेंसी में उत्पाद सिपाही 2023 को ही क्लियर करा जाए, क्योंकि ये वैकेंसी फेयर है। क्योंकि इसमें 60-40 पे है वैकेंसी हो रही है, किसी तरह का नियोजन पे कोई गलत रूल्स नहीं बना हुआ है। तो संभावना यही है कि इसी वैकेंसी को क्लियर यहाँ पे करा जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि दौड़ को रेगुलर करते रहें, दौड़ बनाए रखें आप लोग। कभी भी दौड़ का डेट आपको मौका मिल सकता है, डेट मिल सकता है। और अभी मैं 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अधिकतम 5 किलोमीटर आप दौड़ सकते हैं, ठीक है। इससे आपका दौड़ बना रहेगा, क्योंकि दौड़ना आपको है ही। उसके बाद इसका प्रभाव कितना दूर तक पड़ सकता है, मैं यही कह सकता हूँ कि इसका प्रभाव इतना आसानी से नहीं पड़ेगा, बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो छात्र नए अप्लाई किए हैं वो सभी छात्र बेझिझक होकर तैयारी करें। बहुत सारे छात्र परेशान हो जाते हैं इस तरह की कटिंग देख के और तैयारी वगैरह छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इस तरह के कटिंग्स और वार्तालाप जो है हाईकोर्ट और जेएसएससी के बीच होते रहता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होना है आपको। बाकी जवाब मांगा है, अब देखने वाली बात रहेगी कि 11 अक्टूबर को जवाब देती है जेएसएससी या फिर नेक्स्ट डेट का जो है वो बहाना बनाती है। उसके बाद जो है मैं यही कहूँगा कि 11 अक्टूबर के बाद भी डेट बढ़ेगा और इस तरह डेट और कई बार बढ़ेगा। तो इसलिए आप लोग निश्चित होके तैयारी में लगे रहिए। इतनी जल्दी कोई भी जजमेंट नहीं आने वाला है, और जजमेंट आएगा भी तो संभावना ये है कि पॉजिटिव जो है वही रहेगा, ठीक है। और आप लोगों को ही फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो इसलिए बेझिझक होकर तैयारी करिए, एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। एग्जामिनेशन भी आपका होना है और सरकार अगर बोल दी है कि दौड़ पहले होगा तो दौड़ ही पहले होगा। अब रूल्स नहीं बदलने वाले हैं, ठीक है, भले ही सरकार को कितना भी परेशानी हो जाए। क्योंकि सभी मंचों पे जाके सरकार ने कहा था कि तारगा जो चढ़ता था उसको पहले नौकरी देते थे। तो सरकार पीछे हटेगी नहीं, और इसी पीछे नहीं हटने के चलते ही सरकार 4 साल से कोई वैकेंसी झारखंड में नहीं दे पाई है। कारण यही है, गुमान मैं बोल सकता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और ये गलतफहमी उनके बीच है। बाकी जो भी मौका मिलेगा उसको रिजल्ट में तब्दील करने का कोशिश आप लोग कीजिएगा, क्योंकि झारखंड में मौका मिलता नहीं है जल्दी से, ये आप लोग समझ चुके होंगे अभी तक, ठीक है।
और भी आने वाले टाइम में अपकमिंग वैकेंसी जितना भी है मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा कि कितना वैकेंसीज आपके आने वाले हैं। झारखंड पुलिस हो, फॉरेस्टर हो और अन्य वैकेंसियाँ जो डिफेंस लाइन्स में हैं उसको मैं बताने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। इस चैनल पे अगर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।